फ्रेंड्स, वेलकम टू खुशबू डिटेल एज द नॉलेज लाइब्रेरी। आज हम 26 जुलाई की करंट अफेयर्स देखने वाले हैं, लेकिन इसके पहले मैं आपको ये बात जरूर कहना चाहूंगी कि जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसके लिए आप जरूर अपनी एक लाइक दीजिए, और जिसने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसको सब्सक्राइब भी कर ले, और उसके साथ उसके पास वाला बेल आइकॉन है वो भी प्रेस कर ले, ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिलती रहे। और जिसने भी अभी तक शेयर नहीं किया है वो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसके द्वारा काफी हद तक जीके नॉलेज और करंट अफेयर्स दोनों ही मिलते रहेंगे। तो इतना आप जरूर कीजिए। आज हम स्टार्ट करते हैं 26 जुलाई की करंट अफेयर्स से। फर्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट होस्टेड द 4th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स? कौन से राज्य ने हमारे भारत देश में खेलो इंडिया की 4th एडिशन है उसको होस्ट किया है? तो इसका आंसर है हरियाणा। ऑन जुलाई 25 2020 यानी कि 25 जुलाई 2020 को हमारे जो यूनियन मिनिस्टर है यूथ और स्पोर्ट्स अफेयर्स के, जिसका नाम है श्री किरण रिजिजू, उन्होंने अनाउंस किया है कि हरियाणा है वो इस साल जो खेलो इंडिया की 4th एडिशन है वो होस्ट करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन का सही जवाब है सेकंड, हरियाणा। सेकंड क्वेश्चन, हु साइन असाइनमेंट ऑन साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन? यानी कि साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन में किसने असाइनमेंट है वो साइन किया है? तो उसका सही जवाब है इंडिया और यूरोपियन कंट्रीज। इंडिया और यूरोपियन कंट्रीज दोनों मिलके कंबाइन ही ये साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल बेस्ड जो असाइनमेंट है वो करने वाले हैं। इसमें क्या होगा कि दोनों देश है वो ज्यादा से ज्यादा जो रिसर्च है उसके लिए दोनों एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे। दोनों को जो फाइनेंशियल और रिसर्च बेस्ड लोगों की जरूरत है या तो मदद की जरूरत है, इंफॉर्मेशन है, वो दोनों एक दूसरे के साथ मिलके करेंगे। तो ये है सेकंड नंबर का क्वेश्चन का जवाब, इंडिया और यूरोपियन। थर्ड क्वेश्चन, हु साइंड एमओयू फॉर उन्नत भारत अभियान विद आईआईटी दिल्ली? उन्नत भारत अभियान जो कि अभी अभी नई अभियान शुरू हुआ है, तो उसका एमओयू किसने साइन किया है आईआईटी दिल्ली के साथ? तो उसका नाम है ट्राइफ्ट। ट्राइफ्ट का फुल फॉर्म है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। यानी कि जो ट्राइबल पीपल है, ठीक है, उन लोगों ने अपने ही एरिया में या तो अपने ही लोगों के बीच हायर एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए इन लोगों ने ये अभियान शुरू किया है। और उन्नत भारत अभियान के अंतर्गत जो हायर एजुकेशन है उसमें ज्यादा से ज्यादा संख्या बढ़ सके, तो और हायर एजुकेशन का जो फैलावा है वो कम से कम 5 विलेजेस में किया जाए, इसके एम के साथ और इस गोल के साथ ये जो उन्नत भारत अभियान है वो ट्राइफ ने आईआईटी दिल्ली के साथ एमओयू साइन किया है। तो 3 का सही जवाब है सेकंड, यानी कि ट्राइफ्ट। क्वेश्चन नंबर 4, हु इज गोइंग टू लॉन्च 3 न्यू हाई थ्रूपुट लैब्स ऑफ आईसीएमआर? यानी कि इंडिया में किसने अभी अभी 3 न्यू हाई थ्रूपुट लैब्स आईसीएमआर में अपनी लॉन्च की है? आईसीएमआर यानी कि इंडियन काउंसिल एंड मेडिकल रिसर्च। तो हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी है उन्होंने कोविड-19 को फेस करने के लिए, यानी कि उनके सामने उनके अगेंस्ट लड़ने के लिए ये जो 3 न्यू हाई थ्रूपुट लैब्स है वो लॉन्च किए। ये 3 न्यू हाई थ्रूपुट लैब्स का मीनिंग क्या है? तो उन्होंने 3T यानी कि टेस्ट, ट्रैक एंड ट्रीट, अगेन आई रिपीट इट, टेस्ट, ट्रैक एंड ट्रीट, ये जो 3 स्ट्रेटेजी है हमारी 3T की, वो कोविड-19 को डिफेक्ट करने के लिए उन्होंने ये न्यू 3 हाई थ्रूपुट लैब्स है वो आईसीएमआर के थ्रू यानी कि इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च के थ्रू लॉन्च की है। तो 4 का सही जवाब है पीएम मोदी साहब। क्वेश्चन नंबर 5, विच स्टेट लॉन्चेस द फर्स्ट प्लाज्मा बैंक ऑफ द स्टेट? हमारे राज्यों में जो फर्स्ट प्लाज्मा बैंक ऑफ द स्टेट है वो किसने लॉन्च की है? तो वो है राजस्थान। नाउ अभी प्लाज्मा बैंक क्या है? प्लाज्मा बैंक क्या है कि जो पेशेंट्स कोविड-19 में से ठीक हो जाते हैं, यानी कि वो लोग अपने आप ही कोविड-19 को सामना करके वो एकदम सही और ठीक हो जाते हैं, तो उन लोगों का जो ब्लड है वो ये बैंक ले लेती है और उसी ब्लड को वो ट्रांसफ्यूज करती है जो नए पेशेंट आते हैं उसमें। तो उससे क्या है कि वो लोग ये जान सके कि इसमें किस केमिकल का सबसे ज्यादा होना जरूरी है, ताकि लोगों को बचा जा सके या तो फिर कोई वैक्सीन है उस पर कोई काम किया जा सके। तो 5 का सही जवाब है राजस्थान। 6 क्वेश्चन, इंडियाज मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो डिक्लाइन अप टू, इसका सही जवाब है थर्ड, 113। हमारा जो मैटरनिटी मोर्टेलिटी रेशियो है यानी कि जो मातृत्व मरण दर वो कितना अभी तक कम हुआ है? तो उसका सही जवाब है 113 पर 1000। ये जो
113 नंबर्स है या तो रैंक है, वो पर 1000 से गिना जाता है, जो कि 2014-16 में 130 था पर 1000, 2015-17 में 122 था, और अभी का जो है 16-18 का, ये जो फिगर है वो 16-18 का है, वो 113 है। Question number 7. Who partnered with Eco General Insurance Limited to offer auto insurance in India? अभी अभी किसने Eco General Insurance Limited कंपनी के साथ अपना पार्टनरशिप किया है? और Eco General Insurance Limited कंपनी है जो कि ऑटो इंश्योरेंस कंपनी है, तो उसका नाम है अमेजोन पे। अमेजोन पे ने अभी अभी Eco General Insurance के साथ अपना पार्टनरशिप किया है, और वो भी 2 और 4 व्हीलर्स के लिए, और जो कि 100% पेपरलेस इंश्योरेंस प्लान है। जो लोग इस प्लान में जुड़ना चाहते हैं उनको ऑनलाइन ही अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा, ठीक है। तो 7 का सही जवाब है अमेजोन पे। हु अपॉइंटेड एज एमडी एंड सीईओ ऑफ आईओबी? आईओबी यानी कि इंडियन ओवरसीज बैंक का एमडी एंड सीईओ किसको अपॉइंट किया गया है? तो उसका नाम है मिस्टर प्रताप प्रतिम सेन गुप्ता। 9th क्वेश्चन, हु इनॉग्रेटेड वर्ल्ड क्लास स्टेट ऑफ द आर्ट हनी टेस्टिंग लैब? ठीक है, 9th क्वेश्चन तुम्हारा आपका ये है कि किसने अभी अभी जो क्लास स्टेट ऑफ द आर्ट हनी टेस्टिंग लैब है उसका उद्घाटन किया है? तो वो है हमारे एग्रीकल्चर एंड फाइनेंस मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर, जिन्होंने आनंद से, गुजरात के आनंद डिस्ट्रिक्ट से वर्ल्ड क्लास स्टेट ऑफ द आर्ट हनी टेस्टिंग लैब है उसको लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 10, हु सक्सेसफुली टेस्टेड द 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन? किसने अभी अभी 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन है वो सक्सेसफुली टेस्टेड किया है? तो उसका सही जवाब है रशिया। क्वेश्चन नंबर 11, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द पैंडेमिक कंट्री पब्लिश्ड रिसेंटली? अभी अभी इस व्यक्ति ने जो द पैंडेमिक कंट्री पब्लिश किया है, बुक पब्लिश किया है, तो उस ऑथर का नाम क्या है? उसका नाम है मार्क हॉरिंग्सबाम। Question number 12. Which state ruled with 2 years jail and 1 lakh rupees penalty for breaking of COVID-19 rules? हमारे भारत में पहली बार ऐसा कोई स्टेट है जिन्होंने कोविड-19 के रूल्स को अगर उल्लंघन किया जाए या तो तोड़ा जाए उसके लिए 2 साल की जेल और 1 लाख रुपीस पेनल्टी है वो चार्ज की है। तो ऐसा कौन सा स्टेट है? फर्स्ट स्टेट है, उसका नाम है झारखंड। Question number 13. With whom Airtel Payment Bank made agreement to educate rural youth? Airtel Payment Bank ने अभी अभी किसके साथ एग्रीमेंट साइन किया है जो कि रूरल यूथ है, ग्रामीण युवा है, उसको एजुकेट करने के लिए? तो उसका सही जवाब है एनएसडीसी। एनएसडीसी का फुल फॉर्म है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जिनके साथ मिलकर एयरटेल पेमेंट बैंक ने अपना एग्रीमेंट साइन किया है। क्वेश्चन नंबर 14, विच बैंक स्टार्टेड इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट? अभी अभी कौन सी बैंक ने इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट का जो ऑपरेशन है वो लॉन्च किया है? तो वो बैंक का नाम है बीओबी, बैंक ऑफ बड़ौदा। ये इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट क्या है? ये अकाउंट में आपको बैंक में जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपना सेविंग अकाउंट ऑपरेट करना चाहते हो, तो खोलना चाहते हो, तो आप घर बैठे ये इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट के जरिए बीओबी की ऐप पर जाकर आप अपने आप ही घर बैठे ही ये अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो ये जो ऑपरेशन है वो बीओबी ने स्टार्ट किया है, यानी कि 14 का सही जवाब है बैंक ऑफ बड़ौदा। फ्रेंड्स, ये थी आज की करंट अफेयर्स एंड आई होप कि आपको ये सारी की सारी करंट अफेयर्स बहुत ही उपयोगी होगी और काम भी आएगी। अगर आप ऐसी जीके बेस्ड करंट अफेयर्स पाना चाहते हैं तो अब इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, अगर आप इसे लाइक करेंगे तो इसका और भी फायदा आपको ही होगा। तो कम से कम इस वीडियो को आप एंड तक देखिए, ये आपकी जीके के लिए और स्टडी बेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।